नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, घर पे आते ही लग गई है मेरी चूल्हे पे ड्यूटी और मैंने आग सिलकानी कर दी है शुरू। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही, ठंड में तो लगता भी है मन चूल्हे पे बैठ कर यूँ लगे कि बस यहीं बैठे रहो, इसके पास से बिल्कुल ना उठो। सर्दियों में, गर्मियों में तो खैर नहीं होता, लेकिन सर्दियों में होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आग सिलका लिया है चूल्हे में और मुझे बनाना है गाजर का हलवा। यहाँ पे सिवाय गाजर लिया आया, पहले बहुत ज़्यादा मोटी मोटी ले आया था, पीली सी थी, तो फिर मैंने चेंज करके मंगाई। बताया था मैंने पहली वीडियो में आपको, मैं हलवा बनाऊंगी। और भाभी यार 2 दिन से मेरा वेट कर रही थी कि दीदी आएगी, दीदी हलवा बनाएगी। हालांकि भाभी बना लेती है, बड़े वाली तो सारा काम कर लेती है, पहले तो इतना नहीं आता था, लेकिन अब तो बस वो है ना, जब सर पर पड़ा है तो फिर तो सारा ही आ जाता है अपने आप ही। तो अब तो सारा ही काम मैं अपने आप कर लेती हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रही थी कि दीदी आएंगी जब भी बना लेंगे। असल में क्या होता है कि 2-4 लोग हो है ना, फिर कुछ भी चीज़ बनाओ तो जब ये अच्छी लगे खाते हुए, वरना तो ऐसे ही रखी रहती है। अभी ये दोनों ही बच्चे हैं, फिर ये था कि गुड्डू और भी आवेंगी, ईश्वर, तो जब भी बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आग सिलका ली, कढ़ाई रख दी है और इसमें दूध चढ़ा लिया। जो आज का दूध था और रात का जो बचा हुआ था वो चढ़ा दिया। बाकी रख दिया है फ्रीज में चाय के लिए दिन के, क्योंकि कोई ना कोई फिर आता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी। भाभी कह भी रही थी कि मैं छिलवा दूँ और मैं कस दूँगी। मैं कहने लगी, मैं कहा नहीं, तुम दोनों अपना काम कर लो, क्योंकि काम भी बहुत सारा था। नाश्ता ही हुआ था अभी तक सबका, बाकी जो सारा काम था वो तो अभी रह ही रहा था। हम कहा मैं अपने आप कर लूँगी, क्योंकि अभी तो दूध में उबाल आएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब तक मैं गाजर छील लूँगी और उसके बाद मैं इनको कद्दूकस करती रहूँगी धीरे धीरे। मैं हमेशा चाहे अकेली भी रहूँ पिंजौर, तब भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ। हलवा अपने आप ही बना लेती हूँ। जैसा दूध रखती हूँ कढ़ाई में, तब तक वो पकना शुरू होता है, तब तक गाजर वगैरह मतलब छील लूँ, और फिर जब पकना शुरू हो जाए उसमें 2-2 गाजर कस के डालती रहूँ। और यहाँ मैंने ये सबसे पहले सारी गाजर धो ली थी, धो कर लाई थी मैं खूब अच्छी तरीके से, और बाल्टी में ले लिया पानी। अब ये छील कर सारी बाल्टी में डाल ली। और ओम मेरे पास ही लग रहा, वो कह रहा बुआ जी मैं आपकी हेल्प करवाऊँगा। मैं कहा क्या करेगा। मैं आपको गाजर दूंगा, आप वही वाली कद्दूकस करना। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कद्दूकस करना शुरू कर दिया है और उधर दूध भी पकना शुरू हो गया। और चूल्हे में मोटी मोटी लकड़ी लगा ली, क्योंकि कढ़ाई के नीचे थोड़ी मोटी लकड़ी लगाते हैं, उनकी आंच अच्छी लगती है। जो बारीक लगाते हैं ना, तो वो तो फटाफट से बुझ जाती है, तो इस वजह से मोटी मोटी कढ़ाई के नीचे लगती है। और यहाँ पे उधर भाभी देखिए कपड़े निचोड़ रही है, बड़े वाली। पहले उन्होंने पता नहीं पतीला वगैरह मांजा था दूध का, और उसके बाद माई पे ही में कपड़े निचोड़ रही है। और छोटे वाली भाभी कर रही है रसोई का काम, वे बर्तन रसोई साफ करना उसमें लग रही हैं। और दोनों ही भाभी मिल बांट के सारा काम कर लेती हैं। दोनों, ये नहीं है कि भाई ये तू कर ये मैं करूँ, ऐसा नहीं करती। बस जो भी जिसको लगता है कि ये कर लो, वो कर लेती है। और उसने, छोटे वाली ने, मशीन भी लगा रखी थी, पहले धुल दिए थे। इधर बड़े वाली भाभी अब निचोड़ने लगी। मतलब जिसको भी जो काम मिलता है वो कर लेते हैं। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी जो दोनों भाभी हैं हमेशा ऐसे ही इनका प्यार रहे, ऐसे ही बने रहे। बस जहाँ भी मेरे माँ बाप होंगे तो वे बहुत खुश होंगे। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहे, दोनों मिलजुल के रहे, इसी तरीके से चलता रहे। तो यहाँ पे देखिए दोनों में लग रही, तो इसीलिए मैं चूल्हे पे बैठ गई थी। मैंने कहा मैं कर लूँगी, तुम अपना काम कर लो, क्योंकि काम भी बहुत सारा। और सर्दियों में तो पता ही आपको, बहुत ज़्यादा काम बढ़ भी जाता है और लेट हो जाता है। सुबह ही इतना मतलब जल्दी नहीं होता, गर्मी में तो जल्दी जल्दी हो जाता है, ठंड में वैसे ही नहीं हाथ चलते। तो इधर देखिए सारी गाजर कस के मैंने घेर ली, 2-2 गाजर कसती रही और डालती रही, और वो थोड़ी नीचे होती रही, इतना मैं डालती रही। 5 किलो गाजर मैंने मंगाई थी, और जो दूध था उसमें वे अच्छी तरीके से उबल जाएगी। मतलब जिस दूध जो था, वैसे दूध हलवे गाजर के हिसाब से कम था, लेकिन भाभी ने एक दिन पहले मावा निकाला होगा, तो मावा डाल लेंगी इसमें, इसीलिए क्या नाम दूध, क्योंकि अब एक ही गाय है हमारे पास, फिर वैसे भी खर्चा, और अब दूध गायें कम देने लगी, तो उसी हिसाब से उन्होंने एक दिन पहले 2 दिन का करके मावा निकाल लिया था, और आज 2 टाइम का करके, तो आज इसमें मतलब हलवा बना दिया। तो इस तरह करके करना पड़ा। तो इधर देखिए
जो गाजर है, दूध है, वो सारा जल चुका था। गाजर अच्छे से उबल चुकी थी दूध में। और फिर भाभी ले आई थी मावा उठा के, और ये मावा इन्होंने इसमें डालना शुरू कर दिया हलवे में। और बस मैं घुमाती जा रही फटाफट से, और यहाँ पे हलवा बनना शुरू हो गया। मतलब थोड़ा ही टाइम रह रहा, अब बन जाएगा। ये मावा सारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। मेल्ट होने के बाद बस इसको भी भून देंगे, बिल्कुल इसको इस क्वांटिटी में ले आएंगे जैसा हलवा होता है, सेम ऐसे ही इतनी देर हम इसको चलाते रहेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या हो रही, जो कढ़ाई है ना हमारी, वो वैसे तो भारी है काफ़ी, बट उसकी जो तली है वो पतली है बहुत। तो वो नीचे जैसा आँच तेज़ कर रहे तो वो नीचे लगता है हलवा, ये हो रहा। तो इस वजह से ज़्यादा आँच भी नहीं कर पा रहे, वरना तो तेज़ सी आँच करके ये जल्दी हो जाता। यहाँ पे मैंने इसमें चीनी भी डाल दी, जितनी ज़रूरत थी उसी के हिसाब से। मतलब भाभी ने जितना बताया अंदाज़ा सा, दोनों ने मिलकर उसी हिसाब से डाल ली। तो एक बार तो पहले दूध जो था वो जलाया सारा, मतलब दूध डाला था वो, फिर मावा भी थोड़ा मेल्ट हो गया था, वो भी अच्छे से हो गया हलवे के अंदर मिक्स। और अब चीनी डाल दी, तो चीनी ने भी पानी छोड़ दिया। अब लगभग 10-15 मिनट इसको लगेंगे, और लगातार अब ये चलाना पड़ेगा। लगातार तो खैर हलवा हमें चलाना ही पड़ता है, और इसे ज़्यादा इसलिए चलाना पड़ रहा क्योंकि इसकी जो कढ़ाई की तली है वो थोड़ी हल्की है, तो ये नीचे लगता है अगर रुक जाते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर से चीनी मेल्ट होगी। तो बस इसको भी जब तक अच्छा सा ना हो जाए हलवा, जब तक इसको चलाते रहेंगे, और चीनी का जो पानी वो जल जाएगा अच्छे से। तो यहाँ से ड्राई फ्रूट वगैरह हमने कुछ नहीं डाले हलवे में, क्योंकि मुझे ना अच्छे नहीं लगते। मुझे सिंपल हलवा अच्छा लगता है, और भाभी भी वही कह रही थी कि अच्छे नहीं लगते, सिंपल ही अच्छा लगता है। तो हम वही देख रहे, थोड़ा सा ना इसमें लग गया था वो नीचे, तो वो मैं भाभी कह रही, मैं कहा ये लग सी गया। तो भाभी कह रही कोई बात नहीं, नीचे का अलग निकाल देंगे। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ कढ़ाई नीचे उतार दी, ठंडा होने के लिए रख दिया हलवा, और मैंने सबको दे भी दिया, भगवान जी को भोग लगा दिया। और अब अपने आप लगा रही, देख रहे होंगे आप, बैठी में खा रही इधर, और भाभी ने इधर देखे तड़का लगाना शुरू कर दिया कढ़ी में। तो आज तो मौजा ही मौजा होगी। पहले बन गया हलवा गाजर का, और अब बन गया कढ़ी। और चावल गैस पे बना रही है छोटे वाली भाभी, रोटी बना रही, और वे बड़े वाली भाभी ने कढ़ाई में छोंक दी है कढ़ी, क्योंकि थोड़ी सी लस्सी रखी थी और चूल्हा जल ही रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो साथ साथ। वैसे ही कह रहे थे कि क्या बनाए, भाभी पूछ रही थी कि क्या बनाए। सुबह तो नाश्ते में आलू के पराठे बन गए थे, लेकिन फिर मैं कहने लगी, मैं कहा कढ़ी बना लो। तो फिर बस लस्सी भी रखी थी, तो यहाँ पे चूल्हा तो जल ही रहा था, तो बस साथ साथ ही भाभी ने कढ़ी बना दी। और यहाँ पहले पकौड़ी बना ली कढ़ी में डालने की, और साथ साथ ही अब जीरा धनिया वगैरह डाल के तड़का लगा देंगे। और यहाँ पे प्याज नहीं डालते, प्याज नहीं खाते खाने में, मतलब यहाँ पे प्याज नहीं खा रहे हैं मेरे मायके में, तो वे सारा खाना बिना प्याज के ही बनाती है। और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये बिना प्याज का खाना, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। और आप मुझे भी पूछते हो ना कि आप चावल क्यों डालते हो कढ़ी में, देखिए भाभी ने भी डाले। हमारे इधर ना सब डालते हैं कढ़ी में चावल, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इन चावलों को देके खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे, और जो घोल वगैरह तैयार कर रखा कढ़ी का वो डाल लेंगे। तो यहाँ साथ साथ हमारी देखिए ननंद भावजों की बात भी चल रही है, और साथ साथ ही भाभी कढ़ी भी बना रही है, और छोटे वाली भाभी अंदर रसोई में वे भी लग रही हैं। और मैं भी, हाँ शायद बच्चों को दिया मैंने हलवा वगैरह, मैं भी कुछ कर ही रही होंगी। तो बात कर रही थी, पता नहीं कुछ कर रही थी, तो कर ही रही होंगी या फिर बैठी होंगी यहीं पे ही। तो यहाँ पे देखिए बस वे कढ़ी छोंक देंगी।
तो यहाँ पे देखिए कढ़ी का जो छोंक है वो हो चुका था, उसमें जो घोल तैयार करा था वो डाल दिया, उसी के हिसाब से फिर लस्सी और पानी डाल दिए। और यहाँ बस अब आग सिलका के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के नहीं मतलब जब तक कि उबाल आएगा, जब तक इसको लगातार चलाते रहेंगे फिर ये पक जाएगी। तो यहाँ भाभी ने मुझे एक बार लस्सी का लाने के लिए, एक बार पानी का, तो मैंने दोनों चीज़ दे दी। उसी हिसाब से उन्होंने जैसा घोल रखा था उसी हिसाब से मेरे से डलवा लिया और वे बना रही है। तो यहाँ पे वे कुछ बात कर रही है शायद छोटे वाली भाभी से, कुछ बता रही है उनको या कुछ बात कर रही है। तो ये है, हाँ जो छोटे वाली भाभी है ना, वे ना मिर्च का तड़का उनको बहुत ज़्यादा लगता है। जैसा मिर्च का तड़का लगाते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उनको धसका लग जाता है। तो वही बात बता रही है कि मतलब हम तो कम ही डालते हैं, लेकिन कोई कोई लोग तो बहुत ज़्यादा डालते हैं और वो ज़्यादा लगती है। तो यहाँ वही बात चल रही है। और उनको भाभी को ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा तड़का लगाती है ना सब्जी में, तो वे किचन में नहीं रह सकती, फिर बाहर आ जाती हैं। तो इस वजह से उनको छीन के आनी शुरू हो जाती है धसका। तो यहाँ पे देखिए हलवा थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपना इसको निकाल कर रख देती हूँ कढ़ाई में से, क्योंकि कढ़ाई में ढका भी नहीं जाता और फिर ये अपनी कढ़ाई वगैरह खाली हो जाएगी। और इसको ढक कर रख देंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर ऊपर का मैंने सारा रख लिया, जो जला सा था थोड़ा सा नीचे से का, तो वो मैंने रख दिया साइड में। भाभी कहने लगी कि गाय को दे देंगे, ये गाय पे चला जाएगा। तो इधर बस इसको अच्छी तरीके से कढ़ाई को खुरच लूँगी इकट्ठा करके, फिर मैं एक कटोरी में रख दिया देखिए, और बस बाद में गाय को दे देंगे। तो इसको रख दूँगी ढक के। अब तो सबने खा लिया, फिर खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए बस भाभी अपना वे कह रही कि मुझे नीचे जाना गाय को पानी पिलाने के लिए। दिन में तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम तो जो एक बाबा रहने लगे, बाबा लगते हैं वे हमारे, तो गांव के जो पहले रहते थे उनके पापा, तो सुबह शाम का तो वो कर देते हैं, लेकिन दिन का फिर भाभी कर लेती है, एक टाइम का दोपहर का जो घास वगैरह करती है। तो अगर किसी दिन में आ जाते हैं तो मैं कर लेते हैं, जो नहीं आते तो फिर भाभी करती है। तो वे आए नहीं थे आज, क्योंकि वे कुछ खेत में कुछ काम कर रहे होंगे वहाँ पे। तो भाई तो आ गया था, भाई भी खेत में गया था, तो भाई को लग रही थी भूख, सुबह से गया हुआ था। तो वो कहने लगा खाना दे दो। तो मैंने देखे भाभी ने रोटी बना दी, चावल बना दिया, और इधर कढ़ी भी पक रही फटाफट से। और मैंने गरम गरम सबको दे दिया है लगा के, बच्चों को भी दे दिया, भाई को भी दे दिया। और पहले से ही हमें आदत है, जब हमारी मम्मी थी ना तो हम तब भी मम्मी के पास चूल्हे पे बैठ कर खाते थे। और सर्दियों में हमारे यहाँ यही है कि ज़्यादातर सब चूल्हे के पास ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि ठंड होती है ना, इस वजह से सब चूल्हे के चारों तरफ बैठ जाते थे जब मम्मी खाना बनाती थी। आपने देखा भी होगा, और खाते रहते थे। तो भाई भी बैठा देखिए, और दूर है वैसा चूल्हे से, आप ये सोचोगे कि यहीं खा रहा है, इतनी वो नहीं है। बल्कि कढ़ी अभी पकने लग रही थी, तो मैंने फिर थोड़ी थोड़ी दी, अभी मक्का और पक जाएगी। अच्छे से तेज़ कर दिया आँच, और ये भाई को दे दिया था खाना। फिर बच्चे भी कहने लगे बुआ जी हमें भी दे दो, बच्चों को भी सबको दे दिया। और मैं पूछ रही थी भाई को, मन का कैसे हो रहा, तो गर्म सी तो थी, मैं कहा चल इतना और पक जाएगी, थोड़ी सी इतना ही खा ले, थोड़े से कढ़ी चावल। और कढ़ी सच में ही बहुत टेस्टी बन रही थी। तो इनको सबको दे के, बच्चों को दे के, फिर मैंने भी खा ली, भाभी ने भी खा ली। उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो करे सारे, भाभी ने साफ़ सफाई करी, जो भी था अपना चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ करा। और यहाँ पे कढ़ी दे के पक गई बढ़िया। मैंने फिर लकड़ी बुझा दी, मैं कहा अब कुछ ज़रूरत नहीं है, जो इसके नीचे आँच है उसमें ही अच्छे से और पक जाएगी। वो तो रही है ठंड, बल्कि कहते हैं कि ठंड में ना कढ़ी नहीं खाते, लेकिन अच्छे ठंड हो या गर्मी, जो अच्छा लगता है तो लगता ही है चूल्हे पे, फिर आराम से बनी। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।